तो आप ड्रीम बना लीजिए, और ड्रीम को बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, लिस्ट। ठीक है, क्या करना है, ये सारे चीजों के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। फिर इनविटेशन, तो इसको आगे समझेंगे। अब ये सारे स्टेप को आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना समझना नहीं है, क्योंकि रोज तो बता रहे ड्रीम लिस्ट इनविटेशन करना है, लेकिन आज और अभी से क्या करना है आपको, इसके लिए आपको लेना होगा एक्शन। और एक्शन कौन से वाला लेंगे, ये वाला। और यदि ये वाला ले लिए तो रियली बता रहा हूँ दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, आप जो भी चीजें सोचे वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मतलब आज और अभी से आपको हद से ज्यादा काम करना है, हद से ज्यादा मतलब। दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है आज के स्पेशल मॉर्निंग सेशन में। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा एक शानदार स्टोरी जो मुझे इंस्पायर करता है और आपको भी करेगा। होता क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, एक व्यक्ति रहता है गांव में, और वो क्या करता है, डेली गांव से शहर जाता है। डेली अपने गांव से कहाँ जाता है, शहर जाता है, पैदल चलते चलते चलते, और लगभग 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या होता है, शहर होता है। लेकिन उस बीच में, उनके गांव और शहर के बीच में रेगिस्तान पड़ता है। क्या पड़ता है, रेगिस्तान पड़ता है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सन रहता है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सन रहता है। जब भी उस रास्ते से गुजरता रहता है तो हरदम हरदम वो नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। अब होता क्या है, एक दिन जब वो रास्ते से चलता रहता है शहर की ओर, तो उनके हाथ में जो पानी बॉटल रहता है वो पूरे तरीके से पानी खत्म हो रहा है। और थोड़ा दूर चलने के बाद वो बहुत ज्यादा उनको प्यास लगने लगता है। और जब प्यास लगने लगता है तो चारों तरफ देखते हैं, दूर दूर तक उनको ना पेड़ दिखाई देता है, ना कोई प्रकार का उनको पानी का साधन दिखाई देना पड़ता है। और वो ऑलरेडी नेगेटिव पर्सन रहता है, तो वहां पे वो क्या करता है, फिर से नेगेटिव कमेंट्स करना चालू कर देता है। यार कैसा जगह है, दूर दूर तक यहाँ पे ना पेड़ है ना पानी है, इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं। और उसके बाद ऊपर देखता है, और ऊपर और देख के क्या करता है, वो भगवान को कोसने लगता है और बोलने लगता है कि यार हे भगवान, ये जो जगह है, इतना बड़ा जगह है, चारों तरफ रेगिस्तान है, सिर्फ रेत ही रेत है, ना यहाँ पानी है ना पौधा है। अगर यहाँ पे पानी का जबरदस्त साधन होता तो मैं इस जगह को पूरे हरे भरे कर देता, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा देता। ऐसा वो क्या करते, भगवान से बोलते हैं। तो भगवान बस एकदम वेट कर रहे होते हैं वो बहुत समय से कि कोई आदमी ऐसा बोले। और जैसा वो बोलते हैं ऐसा, कि उनके जस्ट थोड़े से साइड में एक शानदार उनको क्या दिखता है, पानी से भरा हुआ कुआं दिखाई देता है, जिसमें पानी की कोई कमी नहीं होती, इतना ज्यादा पानी भरा रहता है, और बहुत बड़ा कुआं उनको दिखाई देता है। और जैसे वो कुएं दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, तो वो बंदा करता क्या है, फिर ऊपर देखता है और बोलता है, हे भगवान, पानी तो आपने दे दिए, लेकिन इस पानी को मैं निकालूं कैसे। तो फिर जैसे बोलते हैं, उनके साइड में रस्सी और बाल्टी आ जाता है। क्या आ जाता है, रस्सी और बाल्टी आ जाता है, ठीक है। और रस्सी और बाल्टी आ जाता है, तो फिर ऊपर देख के बोलते हैं, रस्सी और बाल्टी तो आ गया भगवान, लेकिन मैं दूर दूर तक पानी को कैसे पहुंचाऊं, उनके लिए साधन क्या है, मेरे पास तो साधन ही नहीं। तो जैसे ये बोलते हैं, उनके सामने बढ़िया दो चार ऊंट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ऊंट आ जाते हैं। अब ऊंट आ जाता है तो उनके पास पानी भी आ गया, रस्सी बाल्टी भी आ गया, और साथ में ऊंट भी आ गया पानी को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन अब जो व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, वहां से तुरंत क्या करता है, वो भागने लगता है अपने घर की ओर, बहुत तेजी से स्पीड में, बहुत तेजी से स्पीड में अपने घर की ओर भागने लगता है। और जैसे भागता रहता है, दौड़ते रहता है, उनके पास एक लेटर आता है, कागज आता है, और उनके सीने से चिपक जाता है। और जैसे व्यक्ति उस लेटर को देखता है, तो उसमें एक बहुत अच्छा शानदार लाइन लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि आपने बोला ये रेगिस्तान है, और यदि पानी मिल जाता तो आप बोले कि इसको मैं हरा भरा कर देता, पेड़ पौधे लगा देता। तो आपके कहने से मैंने वहां पे पानी, आपको पानी का क्या क्या साधन दिलाया, उस पानी को बाहर निकालने के लिए रस्सी बाल्टी दिलाया और ऊंट भी दिलाया। और इसके बाद भी आप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। वैसे दोस्तों, स्टोरी का इस स्टोरी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम
जब इस प्लेटफॉर्म में नहीं थे तो हो सकता है बहुत सारे चीजें हमारे दिमाग में ऐसी चल रहा होगा कि यार जो पैसा कमा रहे उससे जरूरत पूरे नहीं हो पा रहे, घर नहीं चल पा रहे हैं, काश मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता, और बहुत मेहनत करता और बहुत पैसा कमाता। शायद जब हम जूम मीटिंग का प्रेजेंटेशन देखे होंगे तो ऐसा भी लगा होगा कि यहाँ पे इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं भी ज्वाइन करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, खूब काम करूंगा। और जैसे हम ज्वाइन हुए इस बिजनेस में, जैसे हम इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, आपके लिए रोज शानदार ट्रेनिंग सेशन रखा जा रहा है, रोज शानदार वेबिनार रखा जा रहा है और बहुत सारे एक्टिविटीज, और हर छोटी छोटी चीजों को सिखा रहे हैं। और सारे चीजों को बताने सिखाने के बाद भी अगर आप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे हो, तो ऊपर वाला भी दोस्त कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि यही ट्रेनिंग आज से 15 महीने पहले चालू हुआ था और 15 से 16 महीने से लगातार 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 सुबह का 8 बजे का ट्रेनिंग और रोज सुबह शाम का इवनिंग का शानदार वेबिनार चलते आ रहे हैं, शानदार वेबिनार चलते आ रहे हैं। और यदि इस ट्रेनिंग सेशन और इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम से हम भाग रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसका है? खुद का है। क्योंकि यही ट्रेनिंग है दोस्तों जिसके बदौलत मैंने 86,80,000 रुपए कमा चुका है। ठीक है, यही वो ट्रेनिंग है जिसके बदौलत 86,80,80,000 रुपए कमा चुका है। और यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं और रियल में आप भी चाहते हो कि आप भी ऐसा कुछ बड़ा पैसा कमाएं, तो चलो बात करते हैं उसके लिए करना क्या है। सो आर यू रेडी? सभी लोग एक्साइटेड है और पूरे फोकस्ड है? तो आप लोग मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए, मैं सभी लोग को वीडियो में देख पा रहा हूँ। एवरीवन ओके, मुस्कुराते हुए, है ना? मुस्कुराते हुए सभी लोग थंब दिखाएंगे। ओके, और कुछ लोग अभी भी बेड में लेटे हुए हैं, उठ के बैठ जाओ बॉस, नहीं तो जिंदगी भर लेट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार कब तक लेटे रहेंगे, जिंदगी में कुछ करने का मौका मिला है तो उठ के अलर्ट होके बैठ जाइए। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सो मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसके कारण मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ा हूँ, वो है इस बिजनेस में बहुत तेजी से यदि आप ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत ही तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वाई। हमारा कारण बहुत ज्यादा जरूरी इस बिजनेस में, आखिर हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। जब तक आपको क्यों पता नहीं रहेगा ना, तब तक आप कहाँ कैसे पता नहीं रहेगा। तो क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आखिर आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं हर बार बताता हूँ, आपको जाना है यहाँ से मुंबई, आपको मैं बोल रहा हूँ आपको मुंबई जाना है, कितने लोग जाना चाहेंगे? एवरीवन, आपको मैं बोल रहा हूँ आपको मुंबई जाना है पैदल, पैदल पैदल चलते हुए, साधन भी आपका क्या है? पैदल जाना है, जो कि 1,000 किलोमीटर दूरी है जहां आप रहते हो वहां से, और सबको पैदल जाना है। कितने लोग जाना पसंद करेंगे? हैंड राइज करेंगे। कोई नहीं जाना पसंद करेंगे लेकिन अब आपको बोला जा रहा है सबको पैदल जाना है, ठीक है, मुंबई। और मुंबई में जैसे जाएंगे आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। कितने लोग पैदल जाना पसंद करेंगे? हेलो, मैं सभी को दे पा रहा हूँ, योगेश्वरी मैडम काफी एक्साइटेड होके। कितने लोग जाना पसंद करेंगे? अब आपको पैदल जाना है 1,000 किलोमीटर और आप जैसे वहां पहुंचेंगे आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। कितने लोग पैदल जाना चाहेंगे? एवरीवन, सब लोग जाना चाहेंगे। क्यों? पहले मैं जब बोला था तब तो आपने ये हाथ नहीं उठाया, रिएक्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपको पर्पस क्लियर नहीं था, कारण क्लियर नहीं था, आखिर आपको क्यों जाना है। लेकिन जब आपको ये बात पता चला कि जब वहां आप जाएंगे आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो आपने उस जर्नी में ये नहीं देखिए कि मेरे पाँव जो है वो कितना दुख जाएंगे, मेरे पैर कितना दुख जाएंगे, आपने ये नहीं सोचा। ठीक है, कितना दूरी है वो भी नहीं दिखाई दिया आपको, यार 1,000 किलोमीटर चलना है, लेकिन इससे पहले वो सब दिखाई दे रहा था। आपको 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाई दे रहा था, आप पैदल जाएंगे वो दर्द दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आपको 5 करोड़ रुपया दिखा तो ये दर्द और वो दूरी भी गायब हो गया। क्यों पता है? क्योंकि आपको मंजिल दिखाई देना चालू हो गया, आपको पर्पस क्लियर हो गया कि उतना दूर चलने पे आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, सेम 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 यही जर्नी के बराबर ये डीएमपीएल है। बस आप अपना कारण को क्लियर करिए कि आप इस बिजनेस में क्या पाना चाहते हैं। और यदि ये क्लियर है ना, तो रियली बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, जैसे आप 1,000 किलोमीटर मुंबई तक चलेंगे और आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, सेम वैसे ही ये सारे प्रोसेस को आप करेंगे और वो जो चीज आपको चाहिए इस बिजनेस से अपने परिवार और अपने लिए, वो सारी चीज आपको मिल जाएंगे। सो सभी लोग रेडी है इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो आगे बात करते हैं। इस बिजनेस को करने का
आप आज के आज जितने भी हमारे साथ नए पुराने साथी हैं, पूरे के पूरे तरीके से डायरी पेन में अच्छे से लिख लीजिए कि इस बिजनेस को करने का 10 कारण, ठीक है, 10 कारण जरूर लिखे, 10 कारण जरूर लिखे इस बिजनेस को करने का। क्योंकि अगर आपके पास कारण नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में ट्राई करने के सोच से आएंगे और ट्राई करके निकल जाएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करने के मकसद से ना है, आपका मकसद होना चाहिए एक बड़ा पैसा कमाना, या फिर आपके जो भी कारण है उसको यहाँ से पूरा करना, ठीक है। तो सभी के सभी पार्टनर अपने 10 कारण जरूर लिखिए इस बिजनेस में, जिसको आप पाना चाहते हो और जिसको आप रियल में दिल से अचीव करना चाहते हो, जो बाई हार्टली हो, जो आपके बाई हार्ट कनेक्टेड हो, आपके फैमिली के साथ कनेक्टेड हो। ऐसे 10 कारण लिखिए। क्या आप अपने गरीबी को दूर करने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हो? क्या आपके घर में आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम उसको दूर करने के लिए कर रहे हो? क्या आप अपने परिवार को जबरदस्त बेहतरीन लाइफ देने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो, ये कारण को लिखिए। और जब आप ये कारण को लिख लेंगे ना, तो रियली बता रहा हूँ आपको कभी भी इस बिजनेस में समस्या नहीं आएगा, क्योंकि आपका पर्पस क्लियर हो चुका है। ओके, सो 10 कारण जरूर लिखिए इस बिजनेस को करने का। और आगे बात करते हैं। और यदि आपने कारण लिख चुके हैं, तो मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मेरा कारण एकदम सिंपल सा था। इस बिजनेस को जब मैंने देखा समझा, तो यार मेरे लाइफ में 17 लाख रुपए का कर्जा था। इसके अलावा पैसे को लेकर काफी समय से तंगी चल रहा था, और उसके कारण बहुत सारे दुख दर्द सह रहे थे, बहुत सारे लोग के अच्छे अच्छे वर्ड सुन रहे थे, ठीक है। तो कसम खा लिए कि अब पैसे को जो समस्या चल रही उसको हमेशा के लिए खत्म करना। और मैंने एक कारण, सॉलिड कारण लिख दिया 1 जनवरी को, कि 14 महीने मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए इस बिजनेस से। और उस 1 करोड़ रुपए को कमाने के लिए जो जो सिस्टम और सीनियर बोलेंगे उसको मैं करने के लिए पूरे 100% जीरो हो गया। कितना प्रतिशत? 100%। हो सकता है इस बिजनेस में बहुत सारे लोग मेरे से उम्र में बड़े होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस इंडस्ट्री का बहुत जानकारी और अनुभव रखते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो सब चीज काम आने वाला नहीं है। मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो 1 जनवरी को मैंने अपने आप को पूरे कोरे कागज बना के सौंप दिया अपने अपलाइन को, और उनको बोला कि सर आप जो लिखना है लिखिए, अपन तो करने के लिए तैयार है। क्योंकि अपने को क्या चाहिए? 1 करोड़ रुपए इनकम चाहिए। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि 1 करोड़ रुपए का टारगेट बनाया था, तो 15 महीने में 86 लाख रुपए का इनकम आया है दोस्तों। अगर हम टारगेट ही नहीं बनाते पैसे को लेकर ना, तो वो पैसा नहीं आता। तो आप लोग को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, अपने कारण को लिखने के बाद समर्पित हो जाइए, पूरा 100% जीरो हो जाइए, और जैसा सिस्टम और सीनियर बता रहे हैं आंख बंद करके करना चालू कर दीजिए। अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि जिस दिन अपना दिमाग लगाएंगे उस दिन आप वही कमाएंगे जो पहले से कमाते आ रहे हो। क्योंकि अपने दिमाग लगा के आपकी हालत और स्थिति क्या है आप देख लीजिए, आगे और दिमाग लगाएंगे तो क्या होने वाला है? आपका हालत और स्थिति फिर से वही होने वाला है जो पिछले कई सालों से होते आ रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, अगर आप जीरो हो चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं, तो अब बात करते हैं आखिर करना क्या। तो उन कामों को, ठीक है, तो क्या करना है? उन कामों को समर्पण के साथ करना है एवरीवन। कौन से कामों को? उन कामों को समर्पण के साथ करना है जिन कामों से, ठीक है, जिन कामों से आपका रोज का इनकम बने लेवल अचीव हो। सभी लोग ध्यान दीजिए, और कुछ ज्यादा काम नहीं करना इस बिजनेस में, आपको सिर्फ उन कामों को करना है, ठीक है, जिन कामों को करके क्या मिलेगा? आपका रोज का इनकम बने और आपका लेवल जल्द से जल्द अचीव हो। जैसे मैंने टारगेट बनाया था 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो अब मेरा पर्पस क्या था? पैसा कमाना है। कितना कमाना है मैंने निकाल लिया डेली का, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए भिड़ गया। लेवल की बात है तो हमने टारगेट बनाया, 2 दिन में गोल्ड बना, 5 दिन में 1 स्टार बना, 7 दिन में 2 स्टार, 10 दिन में 3 स्टार, और 17 दिन में पर्ल बन गया था, 28 दिन में एमराल्ड रैंक को अचीव कर लिया था। क्यों? क्योंकि यार हमें सिर्फ 2 काम पता था, पैसा कमाना है और रैंक अचीव करना है, और इसके लिए जो काम करना है उसको करेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, तो आपको ये बातें पता होना चाहिए, तो आपको ये बातें पता होना चाहिए एवरीवन। अच्छे से सुनिए, समझिए, क्योंकि ये बातें पता नहीं होता इसलिए हम उस स्पीड में काम नहीं कर पाते। तो आपको ये बातें पता होना चाहिए। इस माह या इस सप्ताह
कितना इनकम चाहिए और इस माह या इस सप्ताह कौन से लेवल को आप अचीव करने वाले हो। यदि ये बात आपको पता है तो डेफिनेटली आप वो पैसा कमा लेंगे और उस रैंक को अचीव कर लेंगे। लेकिन ये बात आपको पता ही नहीं है कि जून महीने में आपको कितना पैसा चाहिए, आपको ये पता ही नहीं कि जून महीने में आप कौन से रैंक को अचीव करने वाले हैं, तो समझ लिए कि आप घड़ी के पेंडुलम की तरह काम कर रहे हैं, जो घूमता तो रहते हैं और पहुंचता वही के वही है। मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ? वहीं जहां आप हो। तो ज्यादा अच्छा है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस में कि आपको इस सप्ताह इस महीने कौन सी इनकम चाहिए और कौन से रैंक को अचीव करने वाले हैं, और यदि ऐसा है तो आप अचीव कर लेंगे। आगे बात करते हैं। और यदि ये दोनों बातें आपको पता है तो अब करना क्या है, और यदि ये दोनों बातें आपको पता चल गया है तो अब करना क्या है, आगे बात करते हैं। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही है, वो ये है 100% सफलता के लिए। ठीक है, 100% सफलता के लिए आपको जो चीज करना है वो क्या है, ये 3 चीज है, और इसको सिर्फ करना है। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको करना ही है। क्या बताया मैंने? आपको करना ही है। और यदि आपके अंदर एक्साइटमेंट जबरदस्त तरीके से है, यदि आपके अंदर एक्साइटमेंट जबरदस्त तरीके से है, तो आप इस बिजनेस में 90% क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। यदि आपके पास एक्साइटमेंट है तो आप 90% इस बिजनेस में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। और आपका जो एक्साइटमेंट है वो दिखना चाहिए आपके चेहरे पे, आपके सपनों के लिए वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। जब आप बात करते हैं तो एक्साइटमेंट आपको दिखना चाहिए। एनी टाइम आपको एक्साइटेड रहना है, तो आप कितने प्रतिशत पास हो जाएंगे, 90% आप सफलता के लिए पास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज से आपको क्या करना है, एक्साइटेड रहना है। एक्साइटेड क्यों रहना है? क्योंकि अभी बहुत ही शानदार मनाली का टूर चल रहा है दोस्तों, 21 जून तक, जो कि मात्र 20,000 रुपए की इनकम करना है फ्रेशर को, और आप मनाली फ्री में जा सकते हैं। तो इतना शानदार ऑफर निकला है, तो मैं तो चाहूंगा इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाइए, खुश रहिए, और खुश रहकर फील करिए मनाली की जगह को, उस वातावरण को, एडवेंचर को। और रियली बता रहा हूँ, वही एक्साइटमेंट में फील करते 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 काम करिए, देखना आप ऑफर को अचीव कर लेंगे, 100% अचीव कर लेंगे। तो आपको अगर 90% पास होना है सफलता के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट। क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट। और हमारे केयर भूषण सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, यदि आपको आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रहे हैं, यदि आपके अंदर एक्साइटेड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आप इस बिजनेस में पूरे तरीके से फेल हो सकते हैं। तो आपके अंदर एक्साइटमेंट के लिए क्या करना है, ये गाना सुन लो, नाच लो, गा लो, और जो भी सपने उसको रोज फील करो, उसमें जीना चालू कर दीजिए। एनी टाइम एक्साइटेड रहेंगे, एनी टाइम, और आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके सपने और आप उसको जीना चालू कर दिए आप। तो एक्साइटेड रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए और खुश रहकर काम करते रहिए। आगे बात करते हैं, इस बिजनेस में सफलता चाहिए तो आपको और क्या करना है, आप पास हो जाएंगे 2%, और वो है क्या, फाइन ट्यूनिंग से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि छोटी सी बात है ये, लेकिन आपको बता दूं, इस बिजनेस में यदि आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको 2% फाइन ट्यूनिंग करना है अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, जो डेली डेली काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और लगातार लगातार अपने रिंग को, टारगेट को अचीव करते जा रहे हैं। ऐसे अपलाइन से आप डेली बात करिए, डेली बात करिए। और अपलाइन का मतलब वो नहीं है जो आपको ज्वाइनिंग कराए हैं, अपलाइन का मतलब वो है जो एक कर रहे हैं, मिस गाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपको ज्वाइन कराए हो या फिर उनके ऊपर के जो भी एक्टिव ऑफलाइन है, आप उनसे डेली बात करिए, डेली बात करिए। और फाइनली है 8%, वो है टेक्निक। तकनीक, टेक्निक का मतलब क्या है, जैसे कि एक किसान अगर, ठीक है, अपने खेतों में अगर वो धान उगाना चाहे तो उसका एक तरीका है, एक टेक्निक है। अगर विथआउट टेक्निक अगर वो काम करेंगे तो क्या होगा, फसल नहीं उगेगा। जैसे बारिश का दिन आया, और एक किसान क्या किया, खेत को जुताई नहीं किया है, और बिना जुताई किए खेत में धान को जाकर क्या करेंगे, पूरे तरीके से पूरा फैला देंगे सभी तरफ। तो क्या उनका धान का जो खेती है अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो उस खेती को भी करने का क्या है, एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, पहले जुताई करना, फिर उसके ऊपर बीज लगाना, फिर उसके बाद पानी आएंगे, पानी आने के बाद उसका देखभाल करना, उसके बाद टाइम टाइम में उसकी दवाई का देखभाल करना, ठीक है। रोपा लगाते बहुत सारे लोग, प्यासी करते, इस तरीके से बहुत सारे छोटा छोटा एक्टिविटीज है। और पूरे 4 महीना लगातार इस एक्टिविटीज को इस टेक्निक के साथ करना होता है। समय समय पे पानी देना, समय समय पे उसका ध्यान रखना, ठीक है, क्या चीजों की जरूरत है, क्या चीजों की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से किसान पूरे 4 महीना लगातार फोकस करके हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तब जाके वो एक सही फसल ले पाता है। वैसा ये बिजनेस है, इस बिजनेस में भी कुछ टेक्निक है जिसको आपको करना ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निक क्या है। ये आपका टेक्निक है जिसको आपको करना ही है। ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, एसटीपी, फॉलोअप और आईडी क्लोजिंग, ये आपका क्या है, टेक्निक है। जिसको करना है तब पैसा आएगा। तो पहला चीज है ड्रीम, सपने। जैसे मैंने बताया कि आपने 10 कारण लिख लिए, वो पर्पस है। अब आपको अपने टारगेट बनाना है, आपका सपना बनाना है, आखिर आप कौन से सपने को यहाँ से अचीव करना चाहते हो। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया ना, तो मैंने भी अपना ड्रीम बनाया। मेरे घर में, ठीक है, फ्रिज नहीं था, तो मैंने फ्रिज को अपने सपने में काउंट किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनको टारगेट बना के अचीव करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने फ्रिज बनाया मेरे घर में, ठीक है। फ्रिज नहीं था तो मैंने फ्रिज को अपने सपने में काउंट किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनको टारगेट बना के अचीव करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने फ्रिज का टारगेट बनाया, अलमारी का टारगेट बनाया, उसके बाद टीवी का टारगेट बनाया, लैपटॉप का टारगेट बनाया, मोबाइल का टारगेट बनाया। हर छोटी छोटी चीजों का टारगेट है। जहां तक मैं कोट और सूट का भी मैं टारगेट को बना बना के परचेस किया हूँ। तो दोस्तों, जब आप अपने ड्रीम में, ठीक है, ये सारे चीजों को शामिल कर लेंगे और उसका डेट पंच कर लेंगे तो 100% अचीव होने वाला है, 100%। तो आप ड्रीम बना लीजिए, और ड्रीम को बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, लिस्ट, ठीक है। क्या करना है, ये सारे चीजों के लिए आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, फिर इनविटेशन, तो इसको आगे समझेंगे। अब ये सारे स्टेप्स को आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना समझना नहीं है, क्योंकि रोज तो बता रहे हैं ड्रीम लिस्ट इनविटेशन करना है, लेकिन आज और अभी से क्या करना है आपको, इसके लिए आपको लेना होगा एक्शन। और एक्शन कौन से वाला लेंगे, ये वाला। और यदि ये वाला ले लिए तो रियली बता रहा हूँ दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, आप जो भी चीजें सोचे वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मतलब आज और अभी से आपको हद से ज्यादा काम करना है। हद से ज्यादा मतलब अभी तक आप जितना करते आए हैं उनके 10 से ज्यादा गुना, इतना 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 करना है, इतना करना है जो अभी तक आपने किए नहीं। क्योंकि बड़ा पैसा कमाना, बड़े सपने को पूरा करना और कम समय में बड़ा रैंक को अचीव करना नॉर्मल काम से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा हद से ज्यादा क्या, काम। और कौन से काम है जिसको हद से ज्यादा करना है, चलो आगे समझते हैं। तो ये सारे कामों को बहुत ही फास्ट और स्पीड और हद से ज्यादा करना है। हद से ज्यादा क्या करना है, हद से ज्यादा आपको लिस्ट बनाना है। क्या करना है, लिस्ट बनाना है। सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना है हद से ज्यादा। और लिस्ट कम से कम आपको 200 लोगों का आपको लिस्ट आज और आज बना ही लेना है। जितने भी हमारे पार्टनर्स है, स्पेशली आप लोग को कहना चाहूंगा, ये बिजनेस लोगों का है दोस्तों। जैसे घर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, ईट गिट्टी सीमेंट रॉड वगैरह, उसी प्रकार से इस बिजनेस को करने के लिए लोग चाहिए रहता है। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है और लोग रहेंगे आपके लिस्ट में। तो आज के आज आपको डायरी और पेन लिखना है, उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और वो क्या करता है, ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, क्या है। इस तरीके से 4 पार्ट में आप उनका क्या बनाइए, लिस्ट बनाइए। कम से कम 200 लोगों का लिस्ट आज के आज बना लीजिए, ठीक है। और कौन से फॉर्मूले में बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्रेंड्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, फ्रेंड्स फॉर्मूला। मतलब इसमें वो लोग आ जाएंगे, इसको 3 भाग में बांटा गया है। वार्म लिस्ट बोलते हैं, हॉट लिस्ट बोलते हैं और कोल्ड लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब होता है जो आप थोड़े से जानते हो, परिचय को जानते हो, उसको वार्म लिस्ट बोलते हैं। जैसे आपके पिताजी के दोस्त, ठीक है, आपके मम्मी के दोस्त, आपके दोस्त के दोस्त को वार्म लिस्ट बोलते हैं। और हॉट लिस्ट मतलब आपके क्लोज होते हैं। आपके क्लोज कौन होते हैं, आपके लंगोटियार, आपके जितने भी, ठीक है, आपने पढ़ाई के समय कॉलेज जो आपके उस बेच में रहे होंगे वो दोस्त, आपके टीचर्स, ठीक है, आपके परिवार वाले, इन लोग सब आ जाएंगे। तो आज के आज आपको क्या करना है, आपको बनाना है लिस्ट।
कम से कम 200 लोगों का लिस्ट आपको आज के आज बना लेना है दोस्तों, क्योंकि जब आप लिस्ट बनाएंगे तब जाके आप हद से ज्यादा काम कर पाएंगे। और यदि रियली बता रहा हूँ आपको मनाली टूर अचीव करना है तो नॉर्मल काम से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा हद से ज्यादा काम, और बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में, बहुत ही ज्यादा स्पीड में काम। तो हद से ज्यादा लिस्ट बनाइए। और दूसरा काम है हद से ज्यादा इन्विटेशन। मतलब एक इन्विटेशन, दो इन्विटेशन, तीन इन्विटेशन, चार इन्विटेशन से काम नहीं बनेगा। यदि आप कम समय में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, कम समय में आप भी चाहते हो अपना रैंक को अचीव करना, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हद से ज्यादा इन्विटेशन। क्या करना पड़ेगा? हद से ज्यादा इन्विटेशन। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, वो है इन्विटेशन, जिसको आपको ही करना है। लिस्ट बनाना और इन्विटेशन करने का काम सिर्फ आपको ही करना है, इसको आपके सीनियर नहीं कर सकता। बाकी काम को आपके सीनियर जरूर कर सकता है, लेकिन ये दो काम को आपको करना है, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इन्विटेशन करना। और इन्विटेशन जो होता है वो डायरेक्ट इन्विटेशन है, ठीक है। डायरेक्ट इन्विटेशन का मतलब होता है जिनको आपने लिस्ट में शामिल किया है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको आप कॉल करके इनवाइट करते हो। जैसे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने 500 लोगों का लिस्ट बनाया था जिनको मैं जानता था और वो मुझे जानता था, और उसमें से 200 लोगों को पहले सिलेक्ट किया इनवाइट करने के लिए, और सबको मैंने डायरेक्ट कॉल किया, ठीक है। डायरेक्ट कॉल किया, और कॉल में क्या बात किया आगे आपको बताने वाला, ठीक है। तो मैंने हमारे सिस्टम के द्वारा जो डिजाइन किया गया है शानदार इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र, उनका मैंने क्या किया, यूज किया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया इनका इनविटेशन का। वो हमारा ब्रह्मास्त्र जो वीडियो डाला है यूट्यूब में जाइएगा, उसमें बताया गया है कैसा रहेगा एक स्टूडेंट, एक जॉब पर्सन, एक हाउसवाइफ, एक बिजनेसमैन को आज कैसा रहेगा करके एक शानदार अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है, बातचीत से आपको करना होता है इनविटेशन। तो बातचीत क्या करना है, चलो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इनविटेशन में ही प्लान दिखा देते हैं। फोन लगाएंगे, बोलेंगे भाई मैं कंपनी में जुड़ा हूँ, 3000 का प्रोडक्ट लिया हूँ, मात्र 2 लोग को जोड़ना है, और यहाँ पे ना 55 रुपया दिन का आना चालू हो जाए। वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनके सिचुएशन को समझना है, उनके जरूरत को समझना है, और जरूरत को समझ कर उनको अप्रोच करना है। तो एक फंडा है जो हमारे सिस्टम के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं FOAI। इस फंडामेंटल में आपको इन्वाइट करना है। तो एक का मतलब होता है फैमिली। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो पहले आप उनको फैमिली को लेकर बात करिए कि घर में सब कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं। अगर वो बोल रहे हैं यार फैमिली में तबीयत पानी ठीक नहीं चल रहा है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ या फिर और कहीं हूँ, ठीक है, और वो बात करने में कंफर्ट नहीं है, तो आपको आगे बात नहीं करना है। अब वो बोल रहे घर परिवार में सब सही है, ठीक है, सब सही है बोल रहे हैं, तो आगे क्या पूछना है, उनके काम को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर बात करना है कि आपका काम कैसा चल रहा है। या अगर स्टूडेंट उनको पूछ सकते हो कि इनके बाद की तैयारी क्या है, जैसे कॉलेज हो गया तो आगे की तैयारी क्या है। हाउस वाइफ है तो पूछ सकते हो, ठीक है, कि घर में आप रहती हो तो खाली समय में क्या करती हो। इस तरीके से आप पूछ सकते हो। बिजनेसमैन को पूछ सकते हो। तो जो भी काम चल रहा है उससे रिलेटेड उनसे बात करना। अब एक जॉब पर्सन क्या बताएगा कि हाँ यार बढ़िया चल रहा है काम, क्या बताएगा, काम बढ़िया चल रहा है, यस है नो। अगर उनका काम बढ़िया चल रहा है तो, लेकिन नहीं चल रहे तो क्या बताएगा, काम तो बढ़िया चल रहा है यार, लेकिन ना पैसा वगैरह अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, पैसा वगैरह अच्छा नहीं आ रहा है, हर काम के लिए इधर उधर पैसे अरेंज करना पड़ता है। वो अपने तकलीफ बताएंगे। अगर बिजनेसमैन है तो क्या बताएंगे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, और नहीं चल रहा है तो क्या बोलेगा कि यार लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आने के बाद हमारा जो बिजनेस है पूरा चौपट हो गया है, ठीक है, धंधा पानी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या समझना है, उनके जरूरत को आप समझ लेना, ठीक है। उनके जरूरत क्या है, उनको भैया धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। एक जॉब पर्सन है, जॉब तो अच्छा चल रहा है लेकिन पैसा अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर चुका है, खाली पीली, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। एक हाउस वाइफ से आप बात किए, घर में रहते खाली पीली, समय कुछ नहीं करते, तो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो आपके पास अब ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, उनके ऑप्शन में एग्री कराना है। मतलब काम अच्छा चल रहा है तो बढ़िया बोलना, बहुत बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, काम को अच्छे से लगे रहो,
ठीक है, इस तरीके से बोलना। अगर बिजनेसमैन बोल रहे हैं यार काम जो है पूरे तरीके से चौपट हो गया है, तो आपको उनको क्या करना है, समझाना है कोई बात नहीं यार, होता रहता है बिजनेस में इस तरीके से, ठीक है, आगे बहुत अच्छा हो जाएगा, लगे रहिए। तो यहाँ पे आप अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, उनकी बातों को समझ के आप क्या कर रहे हो, जो बात रहे हो एक दूसरे का क्या हो रहा है, रिलेशन स्ट्रांग बन रहे हो। फिर इनवाइट करना है। अब इनवाइट क्या करना है, कैसा रहेगा, चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर एक दुकानदार है, बिजनेसमैन है, बोलिए कैसा रहेगा भैया, यदि 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से अपने बिजनेस के साथ, ठीक है, अपने दुकान में रह के काम करके आपको महीने का 15 से 20 हजार रुपए आ जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बोलेगा। हाउस वाइफ बोलेंगे 2 से 3 घंटा जिसमें आप फ्री रहते हो, अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके अगर आपको महीने का 10 से 15 हजार आ जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बोलेगा। स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हो कैसा रहेगा, अगर आपको पढ़ाई के साथ अपने घर में अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके आपको 7 से 8 हजार आ जाए। स्टूडेंट को कभी ये बड़ा अमाउंट का फिगर नहीं बताना, क्योंकि स्टूडेंट को ना 5 से 7 हजार आ जाए वही उनके लिए बहुत है। तो जिनको जो चीज ना समझ आता है और जो उनके रिक्वायर है उनके हिसाब से आपको अप्रोच करना है। तो इसके लिए आप लोग कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र को जाइए और अच्छे से देखिए क्या गलती करना है क्या गलती नहीं करना है, वो सब बताया गया है, ठीक है, सब चीज बताया गया है। तो इस तरीके से इनवाइट करने दोस्तों। और अगर इनविटेशन आपका हो गया, ये बहुत जरूरी पार्ट है एवरीवन, बहुत अच्छे सुनिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है इनविटेशन का, क्योंकि ये काम आपको ही करना है। और आपको अगर आपको इनकम चाहिए, आपको इनकम चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और यदि हो गया तो अब क्या करना है, हद से ज्यादा प्लान दिखाना है। मतलब अभी तो आप 2 3 4 5 प्लान में खुश हो जाते थे, अब खुश नहीं होना भाई, क्योंकि ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। ज्यादा फॉलो करना है, ज्यादा आईडी क्लोजिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बनाने में काम करना है। क्या करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नंबर ऑफ गेम है। मतलब हमारा जो बिजनेस है वो पूरे तरीके से नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिसाइड करता है। जैसे मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने क्या किया, 100 लोगों से बात किया 2 दिन। और जब मैंने 100 लोगों से बात किया ना तो 50 लोग प्लान देखने के लिए आए 2 दिन। और 50 लोग जब प्लान देखे और सबको फॉलो किए ना, तो 8 लोगों ने आईडी दी। और 8 लोगों ने आईडी दी तो उसको 7 आईडी से मल्टीपल करवाए तो 56 आईडी निकल गया। ये क्यों निकला, क्योंकि मैंने 100 लोगों से 2 दिन में बात की। तो नंबर्स को जब आप टच करेंगे ना तो रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। अब आप 100 लोगों से आप 6 महीने में बात कर रहे हैं तो 6 महीने में क्या रिजल्ट मिलेगा, 6 महीने में गोल्ड बनेंगे आप। तो दोस्तों नंबर्स का बिजनेस है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपने 200 लोगों से बात करिए, इनवाइट करिए और फ्री हो जाइए, ठीक है। 200 लोगों से बात करेंगे, 100 लोग तो प्लान देखेंगे ही, और 100 लोग प्लान देखेंगे तो 80-20 के हिसाब से, 80-20 के हिसाब से 20 लोग आईडी दे देंगे। तो औसत का नियम ऐसा काम करता है। औसत का नियम क्या है, 80-20 का सिद्धांत है ये। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 70 लोगों का फॉलोअप करना होगा, जिसमें 40 लोग हाँ बोलेंगे। आप हाँ बोलेंगे कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, पैसा भेज रहूंगा बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको 40 के 40 लोग पैसा नहीं भेजेंगे, मात्र 20 लोग भेजेंगे, बाकी लोग फोन उठाना भी बंद कर दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है, पूरा मेंटली तौर पे तैयार रहना है कि इस तरीके से फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को अगर आप विश्वास कर लिए तो आपको इस दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपको नेगेटिव करे। कोई भी इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि यार ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। ये सिद्धांत है और इसलिए आपको विश्वास कर लीजिए, जब तक आप 100 लोगों को प्लान नहीं दिखाए हैं तब तक इस बिजनेस में आपको हार मानने की, ठीक है, सोचना भी नहीं है। और गिव अप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पहले क्या करना है, इम्प्लीमेंट करिए, और उसके बाद सोचेंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ओके, तो आज से अपने माइंड सेट को ऐसा सिग्नल दे दीजिए एवरीवन। तो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आप ग्रोथ वाला माइंडसेट रखते हैं एवरीवन, आगे बात करते हैं, अगर आप तेजी से ग्रोथ चाहते हैं तो ये सब काम करना पड़ेगा जो आपको बताया गया। यदि आप तेजी से ग्रोथ चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी काम को करना पड़ेगा, इस सभी काम को करना पड़ेगा। और ये सभी काम तभी कर पाएंगे यदि अपने दिमाग, ठीक है, यदि अपने दिमाग में वो चीजों को देख पा रहे हो जिसे आप पाना चाहते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग तो रोज हो रहा है, रोज आपको बहुत सारे टेक्निक्स बता रहे हैं, लेकिन यार मैं इस काम को करूं क्यों,
क्यों मैं लिस्ट बनाऊं, क्यों इन्विटेशन करूं, क्यों मैं जूम मीटिंग में लोगों को बिठाऊं और क्यों फॉलो अप कराऊं? क्योंकि यदि आपके दिमाग में वो पिक्चर दिख रहा है, वो शानदार घर का जिसको आप बनाना चाहते हो, वो शानदार कार का जिसको आप पाना चाहते हो, वो शानदार लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिसको कंप्रोमाइज करके आप जी रहे हो, लेकिन आप उसको देख पा रहे हो आने वाले समय में। मैं रियली बता रहा हूँ, हम भी कंप्रोमाइज वाला लाइफ जिंदगी जी रहे थे, कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन आज ये पूरे चीजें बदल गया है। आज दोस्तों शॉपिंग करने जाएंगे सोचना नहीं पड़ता कि यार पैसा है कि नहीं। आज अगर कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे सोचना नहीं पड़ता कि जेब में कितना पैसा है, जो मन है वो ऑर्डर कर लो। आज घूमने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अगर मन में है फ्लाइट में जाने का तो फ्लाइट में जा सकते हैं, मन है अगर फर्स्ट क्लास एसी में जाने का तो वहां जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज को हम लोग विजुलाइज कर रहे थे, देख रहे थे, और इसलिए एनी टाइम खुश रह के काम कर रहे थे। तो एक बार और सुनिए, ये माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपका माइंडसेट के कारण ही आप पैसा कमा रहे हो और आपके माइंडसेट के कारण आप पैसा नहीं कमा रहे हो। इस बात का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आप जो चीज पाना चाहते हो वो आपको दिखना चाहिए अपने दिमाग में, और अगर दिख रहे हैं तो 100% आप लिस्ट बनाएंगे, इनवाइट करेंगे, फॉलो भी कराएंगे और आप सफल हो जाएंगे। और यदि दिख रहे हैं तो आपका विजन एक लंबा समय के लिए रहेगा दोस्तों, क्योंकि सफलता सिर्फ 2 दिन में, 2 महीने में नहीं मिलती। ठीक है, सफलता सिर्फ 2 दिन, 2 महीना या फिर 6 महीने में नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको एक दूरदृष्टि रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा दूर का सोचना पड़ेगा। आप ये सोचो यार, जिस काम को कर रहे हो उस काम में 10 साल काम करके, पूरी जिंदगी काम करके आप कार नहीं ले पाए हो, और आप सोच रहे हो डीएमपीएल में यार एकदम पागलों की तरह काम करूंगा और काम करके मेरे पास 2 महीना 3 महीने में कार आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वैसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका दूरदृष्टि, आपका विजन इस बिजनेस को लेकर एटलीस्ट 3 से 5 साल का होना चाहिए कि यार 3 से 5 साल के अंदर मेरे पास कार होगा, घर होगा, जबरदस्त लाइफ स्टाइल होगा जो आज हम लोग जी रहे हैं। और कम से कम आपको 3 साल का एक विजन लेके और एक माइंड सेट लेके और पेशेंस लेके आपको इस काम को लगातार 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 बिना रुके करना पड़ेगा, तब जाके आप पा पाएंगे। क्योंकि आज आप इस काम को कर रहे हो, एक हफ्ता गैप करो फिर करोगे तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, लगातार 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 इस काम को करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। और इसको आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिए, रोज सुबह उठिए, ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। आदत बना लीजिए, रोज शाम को 6 बजे वेबिनार में क्या करना है, मीटिंग ज्वाइन करना है। आदत बना लीजिए अपने सीनियर को डेली सुबह शाम दिन में 2 से 4 बार फाइन ट्यूनिंग करने का। आदत बना लीजिए पूरे दिन भर एक्साइटमेंट के साथ रहने का। आदत बना लीजिए रोज नए लिस्ट बनाने का। आदत बना लीजिए रोज इन्विटेशन करने का। आदत बना लीजिए रोज फॉलो अप करने और कराने का। और आदत बना लीजिए रोज पैसे कमाने का। आदत बना लीजिए दोस्तों पैसे कमाने का, क्योंकि आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी को बदलती है। अगर आप गलत आदत बनाएंगे तो आपकी जिंदगी वैसी होगा, अच्छी आदत बनाएंगे तो आपकी जिंदगी वैसा होगा। तो आपकी आदतें ही आपके लाइफ को अब बदलने वाली है। तो आप देखिए कौन सी आदत बना रहे हैं। आप इस मीटिंग में ज्वाइन होके, ठीक है, वीडियो को बंद करके कहीं और रहने का आदत बना रहे हैं तो वही आपका आदत बन जाएगा और आपकी इनकम कोसों दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आदत बनाइए। अगर मीटिंग में डायरी पेन लेकर बैठकर नोट डाउन करने की आदत बना लीजिए, सीखने की आदत बना लीजिए, लोगों से बात करने की आदत बना लीजिए, और यही आदतें एक दिन आपका डेली रूटीन में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जैसे आज रोज आप सुबह उठते हैं तो आपको कोई बोलता है क्या, कोई मोटिवेट करता है क्या कि जाओ ब्रश करो? एवरीवन, कोई बोलते हैं क्या जाओ ब्रश करो, आज नहा लो? कोई मोटिवेट करता है? नहीं, वो आपकी आदत है, वो आपकी आदत है। अगर आप एक दिन ब्रश नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं ना, तो आपको अपने आप से क्या लगेगा, इतना खराब लगेगा। ठीक है, 2 दिन नहाओगे नहीं तो कैसा लगेगा, तीसरे दिन से ना आपसे कोसों दूर रहना चालू कर देंगे लोग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब यार हम ब्रश करने से लेकर नहाने धोने तक का हमें कोई मोटिवेट नहीं करता, वो हमारे आदत है। वैसे रोज खाना खाना हमारी आदत है, उसके लिए कोई मोटिवेट करता है क्या, जाओ खाना खाओ? खाना खाओगे तो अच्छा सेहत रहेगा, दिन भर फुर्तीला रहोगे आप।
ठीक है, एनर्जी रहेगा, बीमार नहीं होंगे। ऐसा कोई मोटिवेट करता है क्या? नहीं करता, वो आपकी आदत बन चुका है। तो दोस्तों सेम डेली रूटीन में आप जो चीज करते हो वैसी ना अपने जिंदगी का पार्ट बना लीजिए। ये सारे काम को लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, फॉलो अप करना, आईडी क्लोजिंग करना, पैसा कमाना, अपने सीनियर से सुबह शाम बात करना। और जिस दिन ये आदत बन गया ना, उस दिन बता रहा हूँ इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, जिसकी आप कल्पना किए भी नहीं होंगे। तो आज से इनको आदत बना के काम कर लीजिए। मतलब एक दिन फाइन ट्यूनिंग नहीं करोगे तो आपके सीनियर से तो ऐसा लगना चाहिए कि आज आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया। जैसे नहाने के बाद लगता है ना कि आप बहुत बड़ा काम नहीं किए हो, वैसा आपको लगना चाहिए। अगर आज आप इन्विटेशन नहीं किया तो वैसे ही लगना चाहिए। अगर आज लिस्ट में और नए लोगों को शामिल नहीं किया तो वैसे ही लगना चाहिए। और यदि आज आपको पैसा नहीं आया तो और ऐसा लगना चाहिए कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। ये सबको आदत में शामिल कर लीजिए। अपनी आदतों में जिस दिन शामिल कर लेंगे उस दिन आप सफल होने के लिए हो चुके हो तैयार। तो दोस्तों आपकी आदतें आपकी जिंदगी बदलती, तो आज से अच्छी आदत डालिए। रोज सुबह जल्दी उठ जाइए, रोज ट्रेनिंग में रहिए और रोज ट्रेनिंग की बातों को इम्प्लीमेंट करिए, उसको हैबिट में लाइए। रोज बुक पढ़िए और लगातार 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 सफलता की ओर तेजी से काम करने की आदत डाल लीजिए। एक दिन सफलता आपकी कदमों में होगी। बाकी दोस्तों आप लोग बहुत ही शानदार पार्टनर थे जो मेरे बातों को ध्यान पूर्वक सुने समझे। और बस एक चीज बोलूंगा, यदि ये सारी चीजों को सुन चुके हो, समझ चुके हो, और यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यदि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यदि ये सारे चीज चाहिए जो आप पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। क्योंकि अमल करेंगे तभी आप पैसा कमा सकते, नहीं तो ट्रेनिंग तो रोज हो रहे हैं, रोज आपको ये सारी बातें बता रहे, लेकिन करते कितना ये डिपेंड करता है। तो आज का टास्क है, आज आपको करना क्या है, आज के लिए कम से कम आपको 20 लोग का नाम लिखना है और उन 20 लोगों को ईमानदारी से क्या करना है, इनवाइट करना है। क्या करना है, आज 20 लोगों का नाम लिखना है और उन 20 लोगों को ईमानदारी से इनवाइट करना है। और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, दूसरा टास्क है कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का वीडियो। ये आपको आज दोपहर 1 बजे तक देख लेना है। कितने बजे तक वीडियो देखने बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि रात को देखना है, ठीक है। कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र को वीडियो को 12 से 1 के बीच तक आप देख लीजिए और देखकर उन 20 लोगों को जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट के साथ बात करके इनवाइट करिए। मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर आज आपके लोग बैठ गए तो आज मेरा ही प्रेजेंटेशन रहेगा शाम को। मैं अपना एडी चोटी लगा दूंगा, पूरा 100% एनर्जी लगा दूंगा आपको शानदार रिजल्ट देने के लिए। तो आप भी अपना 100% एनर्जी लगा दीजिए आज उन 20 लोगों की लिस्ट को बनाने के लिए और उन 20 लोगों को जूम मीटिंग में बिठाने के लिए। बाकी दोस्तों मुलाकात करते शाम को, अभी के लिए इतना ही। और डेली जो चीजें बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। सो चैट बॉक्स ऑन है, आप फीडबैक दे सकते हैं। और आज का जो कमिटमेंट है, कितने लोग हैं पूरा करके दिखाएंगे, एवरीवन चैट बॉक्स ऑन है। कितने लोग हैं जो टास्क आपको दिया गया है, पहला टास्क क्या है, आपको 20 लोग का लिस्ट बनाना है आज के लिए, उन 20 लोगों को इनवाइट करना है और 1 बजे तक आपको क्या करना है, 1 बजे तक आपको कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र वीडियो को पूरी तरीके से देखना है, सुनना और समझना है और एज इट इज आपको लोगों को इनवाइट करना है। तो बढ़िया, यहाँ पे काफी सारे लोग का नाम आ रहे हैं हमारे